नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 33 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज एक नई चैप्टर शुरू होने वाली है जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंटेशन को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्टकट पूछे जाते हैं। उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज के सेशन में शॉर्टकट पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी तक जो है इस नोट्स को परचेस नहीं किए और नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर इस नोट्स को आप बुक कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने जो है वेबसाइट के जो है लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नॉक ऑप्शन। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर में आपको क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 499 रुपीज जो है गूगल पे से आपको पे करना है। गूगल पे से अगर आप पे करेंगे तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। बाकी दोस्तों, आपको अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सएप नंबर और जो आप पेमेंट किए उसका शॉर्ट स्क्रीन आपको अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपके जीमेल अकाउंट पर आपको जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग को चलना है पेज नंबर 85 की तरफ, क्योंकि दोस्तों 85 का लगभग हम लोग यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर 5 पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। दोस्तों, कल रात में जो हमने क्यूज करवाया था, क्यूज के सेशन में बहुत सारा प्रश्न हमने डाला था, ठीक है। वो प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही था, लेकिन वो लगभग उसमें उतना सारा ही प्रश्न डाला गया था जो मेरे द्वारा क्लास करवाई जा चुकी है। यानी कि 32 क्लास में से जो क्लास करवाई जा चुकी है वो सारा चीज भी करवाया गया है। मैंने उबंटू क्लास के बारे में पढ़ाया था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि ये सब क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो कल जो हमने करवाया था क्यूज, उसमें आप देखिएगा उबंटू के बारे में भी क्वेश्चन है और 2019 में भी उबंटू से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग क्लास थोड़ा ध्यान से किया कीजिए। बाकी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस मतलब इसको कहते हैं हम लोग MS पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS पावर पॉइंट जैसा ही एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। एक क्या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड जो है लिब्रे ऑफिस में राइटर की तरह होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल जो है लिब्रे ऑफिस के कैल्क की तरह होता है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट जो है लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस की तरह होता है, जिसका प्रयोग स्लाइड शो तैयार करने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग हम लोग स्लाइड शो तैयार करने के लिए करते हैं। इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक, हम लोग जो अपना इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हम लोग ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि इफेक्टिव लगे, अच्छा दिखने में लगे और लोगों को इंप्रेस कर सके। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अपनी जानकारी पहुंचा सके। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है ODP होता है, याद रखिएगा ODP अगर P लगा हुआ है तो प्रेजेंटेशन समझ लीजिएगा। वही दोस्तों ODS अगर लगा हुआ है तो S का मतलब स्प्रेडशीट हो जाता है, वहां पे चले जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तो .ods। वहीं अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस में जो है इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तो .odp होता है। ज्यादातर कंपनी जो होती है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस फीचर होते हैं। कुछ एडवांस फीचर होते हैं जिनका यूज हम अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते टाइम जो है करते हैं। और इससे क्या होता है कि कस्टम एनिमेशन होता है, स्लाइड ट्रांजिशन होता है, स्लाइड इफेक्ट होता है और एक बहुत अच्छा सा हम लोग का जो है प्रेजेंटेशन बनकर तैयार होता है, जिसको हम लोग जो है पब्लिक को दिखाते हैं, फिर जो भी यूज में होता है उसको हम लोग यूज में लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस का जो है कुछ शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग Ctrl+N न्यू का होता है, जो हमने पहले भी बताया है कई बार। Ctrl+N जो है लिब्रे ऑफिस के कैल्क में भी काम करता है, लिब्रे ऑफिस के राइटर में भी काम करता है, MS वर्ड में भी काम करता है, MS एक्सेल में भी काम करता है और आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस में भी Ctrl+N काम करता है। ये न्यू का शॉर्टकट होता है। Ctrl+Shift+N जो होता है मैनेज टेम्पलेट होता है।
कंट्रोल ओ से ओपन होता है, ये भी जो है चर्चित समझ रही एक तरह का शॉर्टकट है, सारे चीज में काम करता है। F2 एडिट टेक्स्ट होता है, F2 से क्या होता है, एडिट टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये एक्सेल में भी F2 से आप एडिट कर सकते हैं किसी सेल में जाकर के, ठीक है, F2 से एडिट होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से सेव एस होता है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा जो है सबसे हटके होता है कि न्यू स्लाइड लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल के साथ एम बटन को दबाकर एक न्यू स्लाइड आता है और न्यू स्लाइड में फिर हमको जो करना होता है वो हम लोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F3 अगर दबाते हैं तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका वो क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है, एक और कॉपी हो जाता है। कंट्रोल के साथ अगर Q दबाएंगे तो क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएंगे हम लोग, लिब्रे ऑफिस में हमारा बंद हो जाएगा। वहीं दोस्तों कंट्रोल के साथ अगर W प्रेस करेंगे तो सिर्फ हमारा जो ओपन होगा इम्प्रेस होगा तो इम्प्रेस ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा यानी कि, और राइटर होगा तो राइटर बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस W याद रखिए, कंट्रोल प्लस W भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस W से जो हम प्रॉपर खोल के रखे हैं वो सिर्फ बंद होगा, और कंट्रोल Q प्रेस कर देंगे तो पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल X से जो है कट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल B से पेस्ट होता है। ये भी एक चर्चित शॉर्टकट है जिसको ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और सारे जगह ये इस्तेमाल हो जाता है। कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से रिड्यू होता है। ये भी एक साधारण सा शॉर्टकट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस होता है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है कि कंट्रोल H से क्या होता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का सेक्शन ओपन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B अगर प्रेस करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन जो है ओपन होता है। F4 प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड साइज होता है। F5 प्रेस करते हैं तो स्टार्ट स्लाइड शो होता है, स्टार्ट स्लाइड शो होता है। शिफ्ट प्लस F5 अगर प्रेस करेंगे स्टार्ट फॉर्म करंट साइड होगा, करंट साइड होगा, ठीक है। अगर शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर देते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम करंट साइड हो जाएगा, ठीक है, करंट साइड जो होगा वो स्टार्ट होगा। उसके बाद देख सकते हैं F5 अगर प्रेस करेंगे ना तो स्टार्ट स्लाइड शो हो जाएगा, ठीक है, सारा स्लाइड शो करने लगेगा। और शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम करंट साइड, जिस करंट साइड पर जो हम लोग रहेंगे स्लाइड पर वो जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 अगर प्रेस करते हैं तो नेविगेशन का ये शॉर्टकट है, आपसे पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F बटन दबाने से क्या ओपन होगा, तो नेविगेशन, या फिर पूछ सकता है कि नेविगेशन का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 अगर दबाते हैं तो फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा फ्रेम में। होम बटन दबाते हैं तो गो टू फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पर आप चले जाएंगे, ठीक है। और इंड का बटन अगर प्रेस करते हैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से, ठीक है, तो गो टू लास्ट स्लाइड पर चले जाएंगे, मतलब कि सबसे अंतिम जो है स्लाइड पर चले जाएंगे। वही दोस्तों अगर कोई जो है हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उसको स्टॉप करना है तो एस्केप की का बटन हम प्रेस करेंगे। एस्केप की का बटन दोस्तों आपके जो है कंप्यूटर के लैपटॉप में जो है वो बाएं साइड में सबसे टॉप के सबसे कोने में होता है एस्केप की का बटन, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रेजेंटेशन स्टॉप करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी चल रहे प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस की का, तो एस्केप की का प्रयोग करते हैं। बी से दोस्तों देख सकते हैं शो ब्लैक स्क्रीन इन स्लाइड शो, शो व्हाइट स्क्रीन इन स्लाइड शो, देख सकते हैं दोनों का ये। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी जो है ग्रुप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी अगर दबाते हैं तो ग्रुप जो है सिलेक्ट होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर जी प्रेस करते हैं तो अनग्रुप होता है, क्या होता है, अनग्रुप का ये शॉर्टकट है। वही दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है प्लस, हम लोग प्लस बटन अगर दबाते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टकट था जो लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के अंतर्गत आता है। अब लिब्रे ऑफिस के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों कल के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस हम लोग ओपन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये लिब्रे ऑफिस हम लोग ओपन कर रहे हैं और आपके सामने ये लिब्रे ऑफिस ओपन हो चुका है। अब हम लोग देख सकते हैं राइटर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कैल्क यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इम्प्रेस यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रेस को ओपन करेंगे। जैसे हम लोग इम्प्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं इम्प्रेस जो है ओपन हो गया। और कुछ आप जो है टेम्पलेट अगर चूज वगैरह करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हमारा टेम्पलेट हम लोग यहाँ से इसको चूज कर लेते हैं, तो इसको चूज करके आप लोग ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके सामने इस तरह का हो गया। अब इसमें मान लेते हैं वो कुछ कंपनी के बारे में, अपने जो है चैनल के बारे में बताना है, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लिया यहाँ पे लिखा वेलकम, वेलकम टू हेल्पिंग गौरव, ठीक है।
हेल्पिंग गौरव। तो इसी तरह से जो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे कि हमने वेलकम टू हेल्पिंग गौरव लिखा, अब इसको जिस कलर में करना चाहते हैं, बोल्ड करते हैं, इटालिक करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। इसको रंगीन बना सकते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई आज जो है आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टाइप होते हुए चले जाएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि आज की क्लास में मैं आप सभी को जो है लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसका दूसरा स्लाइड आएगा, उसमें हम बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है। फिर तीसरा स्लाइड आएगा, ठीक है, कंट्रोल एम दबाएंगे तो स्लाइड भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नया स्लाइड आएगा। जैसे देख सकते हैं अभी हमारा पहला स्लाइड यहाँ पे एक देख सकते हैं ये है, दूसरा स्लाइड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। उसी तरह फिर हम लोग कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो देख सकते हैं छठा स्लाइड आ गया है। तो इस सारे स्लाइड में हम कुछ डाल दिए, मान लीजिए इस पर हम लिख दिया वेलकम टू हेल्पिंग गौरव, आपने बता दिया कि जो आज ये सेशन पढ़ाएंगे, फिर ये जो भी डाल दिए, ठीक है। और जब इसको प्ले करेंगे तो एक के बाद एक, और ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइड है, जैसा आप चाहेंगे इसमें जो है आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, इधर से ओपन होते हुआ है, फिर वापस दूसरा स्लाइड इधर से ओपन होते हुआ है, तीसरा स्लाइड ऐसे ओपन होते हैं, इसकी आप अंदर जो है म्यूजिक डाल सकते हैं, कोई सॉन्ग डाल सकते हैं। तो बहुत सारा काम जो है करते हैं कंपनी, इसको जो है अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए और जो पब्लिक को जो अच्छे से समझाने के लिए इंप्रेशन का इस्तेमाल करती है, यानी कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल करती है। विशेष रूप से दोस्तों हर सेक्शन पर हम लोग जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन पर बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोग इम्प्रेस को या पावर पॉइंट को अगर आप मतलब नॉलेज पर्पज से अगर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें आप जो है अपनी एक्टिविटी को जो आपके अंदर में चलता है, जैसे आप मूवी में देखते हैं कि इस टाइप का आया और ऐसे करके शो किया, तो वो आप यहाँ करके देख सकते हैं क्या इसमें हम लोग कर पाते हैं। कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा, और इसमें सॉन्ग वगैरह भी आप लोग डाल सकते हैं, बहुत अच्छा देखने में लगता है जब प्रेजेंटेशन बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।